हम देश के प्रधानमंत्री से जानना चाह रहे हैं कि आपके दिलो दिमाग में, आपकी सोच में यही इज्जत है इन सैनिकों की, यही इनकी डिग्निटी है आपके दिलो दिमाग में कि आप इनको इस तरह से बात करते हैं। तो इसका मतलब ये लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री इन सबको 4 साल के बाद चौकीदार बनाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो देश की रक्षा के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करता है वो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, देश के लिए या फिर किसी दुश्मन की जान लेने के लिए। ये एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, इसमें प्रेस्टीज है, स्टेटस है, लाइफ लॉन्ग का कमिटमेंट होता है। और आपकी पार्टी के लोग इस तरह से उनको देखते हैं, गिरा कर देखते हैं, हिकारत से देखते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है सर। और बीजेपी कहते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज बस युवाओं को भड़का रहे हैं अग्निवीर के स्कीम के लेकर। ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी युवता को इससे बहुत कुछ लाभ हो सकता है। भड़का आप रहे हैं। जवाब दे बीजेपी, जो 2019 में जिस युवा ने फॉर्म फिल किया था, फिर जनवरी में उसने एग्ज़ाम लिखा, पार्ट 1 पार्ट 2 का, उसमें क्वालिफाई हो गया, फिज़िकल में पास हुआ, फिर आपने प्री सिलेक्शन लिस्ट भी जारी कर दी। कोविड की वजह से आपने कैंसिल किया और अब उसको टोटली कैंसिल कर दिए। क्या गुजरती होगी उन बच्चों पर जो इतनी मेहनत करके क्वालिफाई हुए? क्या गुजरती होगी उनके माँ बाप पर जो हज़ारों की तादाद में उनके लिस्ट में नाम आ गया, सिलेक्शन लिस्ट में उनको सिर्फ ऑर्डर मिलना था, आप उन सबको रोड पर ला लिए। क्यों कर रहे हैं? ये गलत काम है। और ये इसलिए कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री क्योंकि वो पर्सनली, उनकी सरकार देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिए, मिसमैनेज किया आपने 8 साल में। इसीलिए आप ये अग्निवीर स्कीम को ला रहे हैं। भाई आप ये क्यों सर्विस चीज़ को सामने कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री ओन अप करें ना इसको। सर, अभी शरद पवार साहब ने आपको पार्टी को मीट के लिए बुलाया, क्या आप जा रहे हैं इस मीट में? कल जनाब शरद पवार साहब मुझसे फ़ोन पर बात किए। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन, सदर जमहूरिया के इंतखाबात के सिलसिले में हम लोग मीटिंग बुला रहे हैं, आप उसमें शिरकत करिए, आइए। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी पार्टी को मदऊ किया। हमारी पार्टी ने जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, रुकने पार्लियामेंट औरंगाबाद को ये कहा कि आप इस मीटिंग में शिरकत करिए और उस मीटिंग में शिरकत करने के बाद आप तमाम मीडिया के दोस्तों को बताएंगे क्या हुआ। देखिए, हमने साफ तौर पे कहा कि जब युवा की आत्मा मर रही हो तो देश की आत्मा मर रही है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और 2 मात्र ऐसी संस्थाएं हैं जहां सबसे ज़्यादा रोजगार और या बहालियाँ निकला करती थी, जो रेलवे, जिसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, और दूसरा सेना। और वहाँ भी ठेकेदारी प्रथा जो है शुरुआत की गई। इसमें मान लीजिए कई लोग जो हैं जिनका केवल ज्वाइनिंग रह गया था, अब उनको भी फिर से पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने जो 20 सवाल पूछे उसका जवाब तो मिला नहीं, लेकिन लोगों के मन में आक्रोश है, नौजवान जो हैं चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के। और जब दिमाग, मानसिक तौर पे जब चिंता है उनको, मान लो सेना के जवान जो हैं बॉर्डर पे खड़े हैं और दिमाग में यही चल रहा होगा कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे। जो धन सेठ हैं मोदी जी के या बीजेपी के, वहाँ जाकर के चौकीदारी का काम करेंगे। बीजेपी के कई नेताओं ने तो स्पष्ट कर ही दिया है। विजय वर्गीय जी ने तो साफ तौर पे बता दिया कि भाई कोई नहीं होगा तो हम बीजेपी कार्यालय में जो है चौकीदार। तो ये लोग तो चाहते हैं जो नौजवान जो है उनसे ही चौकीदारी कराएं अपने कार्यालय की। तो इनकी मानसिकता को दर्शाता है। आप, हम लोगों का फर्ज है कि जब हम लोगों का तो मुद्दा है ही ना भाई बेरोजगारी का। ये सरकार आई थी रोजगार देने या रोजगार छीनने, ये बता दे। अरे 19 लाख भी रोजगार नहीं दिया। वो कह रहा कि हम वापस नहीं लेंगे। ना ले सरकार जो है वो कानून बना सकती है, बदल सकती है।